अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर खान और आज हम बात करेंगे किविलियर्स के बारे में। किविलियर्स जो पोएट थे जो हमने मेंशन किए थे जैकोबियन एज में इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, और फिर हमने उसके बाद चार्ल्स कैरोलिन एज में भी मेंशन किए। चार्ल्स द फर्स्ट के जो दोस्त थे या उनके लिए पोइट्री जो करते थे कोर्ट के लिए। तो आज हम किविलियर्स या किविलियर पोइट्स के स्टाइल पे बात करेंगे और जो शायर थे उन पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो किविलियर पोइट्स थे ये 17th सेंचुरी में रहे थे, एलिजाबेथ एज के बाद। जैकोबियन एरा में इन लोगों ने स्टार्ट ली थी पोइट्री की, और फिर कैरोलिन एज में ये लोग लिखते थे, कोर्ट के लिए लिखते थे। ये चार्ल्स द फर्स्ट के लॉयल थे, रॉयलिस्ट इसे जो कहते हैं लोग, क्योंकि ये बादशाह के लिए लिखते थे। और दे वर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बहुत साफ साफ लिखते थे। वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा थी इनकी राइटिंग में, मैं पहले भी हिस्ट्री में मेंशन कर चुका हूँ। और ये रोमांटिक लव के बारे में लिखते थे। इन लोगों का या इन पोएट्स का जो आइडिया था वो आइडिया ऑफ कार्पीडियम था। कार्पीडियम दोस्तों एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है सीज द डे, कि मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए ही लिखो, प्रेजेंट वक्त के लिए लिखो और फ्यूचर के बारे में मत सोचो या पास्ट को मेंशन ना करो। और ये जो पोइट्स थे ये इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि ज़िंदगी को एंजॉय करो, और मॉरल्स जो कोड्स होते हैं, जो लिमिटेशन होते हैं, अदबियात जो होते हैं हर सोसाइटी में, उसको ये इग्नोर करते थे। और ये उसी मोमेंट के लिए जी रहे थे जिनमें वो रह रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो किविलियर पोइट्स थे ये बहुत फोकस करते थे बेन जॉनसन पे। उनकी राइटिंग से ये बहुत इन्फ्लुएंस थे, मुतासिर हो गए थे और उनको बहुत पसंद करते थे। और इसलिए सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि दे आर द सन्स ऑफ बेन जॉनसन, ये बेन जॉनसन के बेटे हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये उस ज़माने के शेक्सपियर थे, मतलब शेक्सपियर को भी ये पसंद करते थे, उसको भी कॉपी करते थे। और ये मेटाफिजिकल्स को, जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसके अपोज थे, उसके ख़िलाफ़ थे। जो जॉन डन का ग्रुप था पोइट्स का, उनका स्टाइल अलग था, उनका तरीका अलग था। वो हर एज के लिए लिखे हैं, हर चीज़ को उन्होंने टच किया है। लेकिन ये लोग प्लेजर ऑफ द मोमेंट पे बिलीव करते थे, उसी वक्त के बारे में लिखते थे और सेक्सुअलिटी और वल्गैरिटी पे ज़्यादा तवज्जो देते थे। और इन लोगों का जो लैंग्वेज था वो भी काफ़ी सिंपल था, मेटाफिजिकल्स की तरह नहीं था कि अजीब तरह के पैराडॉक्स या कंसीट इस्तेमाल करें। और टोन जो था वो भी इजी गोइंग था, हर कोई समझता था लिरिक्स जो होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि फेमस जो पोइट्स है किविलियर वो सिर्फ 4 है, 5-6 भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिटिक्स को पसंद है या इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े जाते हैं उनमें से सिर्फ 4 मेंशन किए गए हैं। रॉबर्ट हेरिक है, रिचर्ड लॉलेस, थॉमस केरेव, सर जॉन सेकलिंग है। ये रॉबर्ट हेरिक जो था ये दोस्तों पूरी ज़िंदगी बैचलर रहा था, इनकी शादी नहीं हुई थी और तकरीबन 2500 पोएम्स वो लिख चुका था। उनके पोएम्स शार्ट होते थे और इसका स्टाइल जो था वो काफ़ी फेमस था, लव मेकिंग था, या फीमेल बॉडी को जो वो जिस तरह डिस्क्राइब करता था वो स्टाइल बहुत फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा इसकी बाद की जो पोइट्री है वो स्पिरिचुअल है और फिलोसॉफिकल है, मतलब बूढ़े वक्त में या आखिर के ज़माने में वो काफ़ी ज़्यादा फिलोसॉफिकल बन गए हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है वो टू द वर्जन्स है, टू मेक मच ऑफ टाइम, ये इसका फेमस वर्क है। और ये भी कहा जाता है कि इसने हर पोएम में किसी न किसी गर्ल को, फीमेल को मेंशन किया है या वर्जन को मेंशन किया है, लेकिन वो जितनी भी लेडीज़ थे वो सारे के सारे रियल नहीं थे, जिसे हम फिक्शनल कहते हैं, फिक्शनल कैरेक्टर होते थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे रिचर्ड लॉलेस है। दोस्तों, ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे और 18 साल की एज में इन्हें मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी मिली। और 1648 में इसे जेल भी हुई थी 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल के बाद जब वो छूटे जेल से 1649 में, तो तब बादशाह को भी एग्जीक्यूट किया गया था। और उनका जो विल था, जो पावर था, पैशन था पोइट्री के लिए या फिर कोर्ट के लिए, वो भी कहा जाता है कि फिर ख़त्म हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही इसने, जब वो बच्चे समझे या फिर टीनेजर समझे, उसी वक्त उन्होंने 200 पोएम्स या उससे ज़्यादा पोएम्स लिखे थे। और उसका जो सबसे पहला पोएम था वो द स्कूल के नाम से था। दोस्तों, उसको एक बोल्ड राइटर का नाम भी दिया गया है क्योंकि उसने कोर्ट की तारीफ में सब कुछ लिखा है। और ओलिवर क्रोमवेल जो है या कॉमनवेल्थ
जो पीरियड उसके बाद आने वाला था, आम जनता का, आम लोगों का पीरियड, उनके वो बहुत खिलाफ वर्जी में लिखा है और इसलिए वो बोल्ड कहलाता है। इसके जो फेमस वर्क्स है वो टू अल्थिया फ्रॉम प्रिजन है, जो उसने जेल में लिखी थी, लोकास्टा वगैरह वगैरह उसमें शामिल। इसके अलावा दोस्तों थॉमस कैरीव है, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट था, सर्वर था उस ज़माने का, बादशाह का, उसकी खिदमत में पेश होता था। और ये भी कहा जाता है कि वो बेन जॉनसन के और जॉन सकलिंग के दोस्त थे। बेन जॉनसन एक फेमस प्ले राइट है जो हमने एलिजाबेथन एज में भी पढ़ा था और फिर जैकोबियन एज में भी पढ़ा। वो एक सोनेटियर भी रह चुके, एक पोइट, काफ़ी फेमस थे उस ज़माने के, शेक्सपियर और मार्लोव के बाद। और जॉन सकलिंग जो था वो खुद एक कोर्टियर था, किवेलियर पोइट्स में से था। उसका जो मीटर का स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जॉनसन थे, बेन जॉनसन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और उसकी जो इमेजिनेशन थी या इमेजरी स्टाइल था वो जॉन डन से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। उसके फेमस वर्क्स जो है वो एन एलिजी अपॉन डेथ ऑफ डन है और अ रैप्चर है। डन के मौत के बाद इन्होंने एक एलिजी भी लिखी है। इसके बाद 4th नंबर पे सर थॉमस सकलिंग है। वो 1628 में फ्रांस और इटली भी चले गए थे, ट्रेवल करने गए, और उससे नाइट या नाइट शेप का वो नाम भी दिया गया था क्योंकि वो एक नाइट थे 1630 में। और उन्होंने दोस्तों कार्ड गेम क्रेबेज भी दरियाफ्त किया था, जो ताश खेलते हैं, 2 बंदों का गेम था। उससे पहले वो गेम कोई नहीं जानता था और ना ही वो इन्वेंट हुआ था, इस बंदे ने इन्वेंट किया था। इसके फेमस जो वर्क्स है वो फ्रेगमेंटा ओरिया है, द लास्ट रिमेन्स है और एंग्लूरा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई होप फ्रेंड्स कि हम अच्छी तरह समझ गए कि किविलियर्स पोइट्स कौन थे और वो सिर्फ कोर्ट या बादशाह के लिए, चार्ल्स द फर्स्ट के लिए लिखते थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।